आसमान में विभिन्न प्रजाति के पक्षी उड़ रहे होते हैं। सभी छात्रों को एक एक पक्षी के बारे में जानकारी जुटाकर लाने को कहा जाता है। छात्र अलग अलग दिशाओं में पक्षियों का पीछा करते करते जानकारियां लिख रहे होते हैं। तभी शिवा की नजर एक अद्भुत सी चिड़िया पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है। अचानक चिड़िया अपने मुंह से आग फेंक कर उड़ जाती है। शिवा ने आज तक इतनी दुर्लभ चिड़िया नहीं देखी थी। इसका आकार एक बांस के बराबर था और मुंह से आग की ज्वाला निकल रही थी। शिवा चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगता है। चिड़िया इस डाल से उस डाल बैठते हुए एक बड़े से पेड़ के ऊपर पहुंच जाती है। शिवा चिड़िया का घोंसला देखना चाहता था, इसलिए वह चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगता है। अचानक वह चिड़िया उड़कर एक बड़े से पहाड़ की तरफ चली जाती है और उसी वक्त शिवा पेड़ के ऊपर चढ़कर चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। घोंसले को देखते ही शिवा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि ये घोंसला सामान्य घास के तिनके का नहीं बल्कि सोने के रेशों से बना था। सोने का घोंसला देखकर शिवा बहुत खुश होता है। दरअसल शिवा को एहसास था कि ये बहुत बड़ी खोज साबित होगी। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसे किसी पक्षी को नहीं खोजा था जो सोने के घोंसले में रहता हो। शिवा उत्साहित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर रिसर्च टीम के सभी सदस्य पेड़ के पास आ जाते हैं और उनके आते ही शिवा उन्हें सोने का घोंसला दिखाता है, जिसे देखते ही वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। टीम में शामिल प्रमुख वैज्ञानिक शिवा को पेड़ से नीचे आने को कहते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों को अब सोने का घोंसला नहीं बल्कि घोंसले को बनाने वाली चिड़िया पकड़ना चाह रहे थे। शिवा को जैसे ही ये बात पता चलती है, वह उदास हो जाता है, क्योंकि वह जीव जंतुओं को कैद करने के सख्त खिलाफ था। वैज्ञानिकों को शोध करने के लिए जानवरों को पकड़ना ही पड़ता है। सभी मिलकर चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके घोंसले के पास एक जाल बिछाते हैं और कई घंटों के इंतजार के बाद वह चिड़िया आते ही वैज्ञानिकों के लगाए हुए फंदे में फंस जाती है। चिड़िया छटपटाने लगती है और उसे छटपटाता हुआ देख शिवा को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता, इसलिए शांति से खड़ा होकर देखता रहता है। चिड़िया को जाल सहित उतारकर अनुसंधान केंद्र ले जाया जाता है। वैज्ञानिकों को शिवा की इस खोज पर गर्व होता है। वह शिवा को सार्वजनिक तौर पर बधाई देते हैं, लेकिन शिवा इस कामयाबी से खुश होने की बजाय दुखी था। चिड़िया का आकार एक विशाल पक्षी के बराबर था, जो कि अपने आप में ही रहस्यमयी था।